जब भी कोई इंटरनेशनल टीम पाकिस्तान आती है तो उसको वीवीआईपी सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है। उनके पास हेलीकॉप्टर्स होते हैं, 40 से 50 गाड़ियों का वीवीआईपी प्रोटोकॉल होता है। उनके पास पाकिस्तान की सबसे बड़ी सिक्योरिटी की रसाई दी जाती है। आसान लफ्जों में बताया जाए तो इनके पास पाकिस्तान की प्रेसिडेंशियल गेस्ट या फिर सदारती तहफ्फुज़ का इख्तियार होता है, जिसके तहत पाकिस्तान की सबसे बड़ी सिक्योरिटी इन क्रिकेट टीम्स को प्रोवाइड की जाती है, जो पाकिस्तान के हेड ऑफ स्टेट के पास होती है, हेड ऑफ गवर्नमेंट के पास होती है, या फिर कोई दूसरे मुल्क का विदेश मंत्री यानी कि उनका प्रधानमंत्री पाकिस्तान आता है। उनको जो सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है वो इन क्रिकेट टीम्स को पाकिस्तान में मिलती है। तकरीबन 5,000 के करीब सिक्योरिटी एहलकार इनकी हिफाजत करते हैं और सिक्योरिटी की 3 तहें यानी कि 3 लेयर्स बनाई जाती हैं। पहली लेयर पुलिस की होती है, दूसरी रेंजर्स की होती है और तीसरी यहाँ पे पाकिस्तान आर्मी की होती है। और बात यहाँ तक भी महदूद नहीं रहती, बल्कि इनके लिए एसएसयू यानी कि स्पेशल सर्विस यूनिट होता है जो उनकी प्रोटेक्शन करता है। और इसके साथ साथ एसएसजी यानी कि स्पेशल सर्विस ग्रुप, जिनको कमांडो भी कहा जाता है, वो भी इनकी तैयारी के लिए बिल्कुल हर वक्त तैयार होते हैं। और अगर कोई मसला होता है तो उस वक्त में 4 से 5 मिनट के अंदर ये टीम्स की तहफ़्फ़ुज़ के लिए उनके पास पहुंचने की काबिलियत रखते हैं। लेकिन जब ये टीम्स ग्राउंड से स्टेडियम तक आती हैं तो पूरा एक कॉन्वॉय चलता है, प्रोटोकॉल चलता है, जिसमें हेलीकॉप्टर्स होते हैं। ये हेलीकॉप्टर ना सिर्फ इनके कॉन्वॉय, इनके कारवां की हिफाजत करते हैं, बल्कि इनकी होटल की मॉनिटरिंग भी करते हैं। और जब कोई भी इंटरनेशनल क्रिकेट मैच पाकिस्तान में खेला जा रहा होता है तो वो फ़िज़ाई सर्विलेंस भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ये जो क्रिकेट टीम्स होती हैं, इनकी प्रोटोकॉल में एम्बुलेंसेस होती हैं, फायर ब्रिगेड्स होती हैं, पुलिस की लाइन्स होती हैं, उनकी बसेस होती हैं, गाड़ियाँ होती हैं, रेंजर्स होते हैं, पाकिस्तान आर्मी होता है। और सबसे बढ़ के जिन बसेस में ये क्रिकेट टीम्स के खिलाड़ी होटल से ग्राउंड तक आते हैं, एयरपोर्ट से होटल या ग्राउंड तक आते हैं, तो ये जो बसेस होती हैं ये भी बुलेट प्रूफ बनाई जाती हैं। अब यहाँ पे सवाल बनता है कि इनको सिक्योरिटी कैसे प्रोवाइड की जाती है। तो उसके लिए पाकिस्तान में जो सबसे बड़ी सिक्योरिटी के लिए किताब बनाई गई है उसको ब्लू बुक यानी कि नीली किताब कहा जाता है। उस सारी किताब में लिखा होता है कि आपने ये जो बड़े गेस्ट होते हैं या फिर वीवीआईपी प्रोटोकॉल्स होते हैं उनको कैसे मेंटेन करना है, उसके लिए क्या क्या एसओपीज होते हैं, उनको कैसे मेंटेन करके रखना है, उसको रखा जाता है। और ये जो सिक्योरिटी होती है इसके लिए पाकिस्तान के आर्मी चीफ की इजाज़त दी जाती है और यहाँ की जो कैबिनेट डिवीजन होती है वो भी स्पेशल अप्रूवल देती है। अब यहाँ पे कुछ लोगों को ना एक प्रॉब्लम भी आ रही होगी कि यहाँ पे जो प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी होता है उसका मतलब क्या ये है कि जो सदर पाकिस्तान के गार्ड्स होते हैं उनका जो एक रॉयल किस्म का एक स्टैंडर्ड होता है उसको फॉलो किया जाता है। तो ये एक तरह से एक स्टेटस बताया जाता है कि प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी दी जाती है। इसका ये मतलब नहीं होता कि यहाँ की जो ऐवान सदर है वहाँ से जो रॉयल तरह की जो वहाँ पे गार्ड्स होते हैं, सदारती जो सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं वो आते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता, बल्कि उनको बिल्कुल उनके इक्वल प्रोवाइड किया जाता है। इंटरेस्टिंग चीज़ है कि यहाँ पे जो SWAT जो एक बड़ी हैवी किस्म की सिक्योरिटी की एसओपीज को मॉनिटर करने वाली टीम होती है, जो कि अपने इन सारे कामों में काफ़ी एक्सपर्ट होती है, वो भी यहाँ पे यूटिलाइज की जाती है। फॉर एग्जांपल एक क्रिकेट टीम, श्रीलंकन क्रिकेट टीम को ले लें कि वो यहाँ पे सेंट्रल मॉल से निकल के जाती है रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में, तो सबसे पहले तो वो सारे रास्ते बंद हो गए जिस रास्ते के ऊपर इन टीम्स ने ट्रेवल करना है। फिर यहाँ पे इनको एयर सर्वेलेंस यानी कि फ़ज़ाई निगरानी प्रोवाइड की जाती है, जो कि हेलीकॉप्टर प्रोवाइड करते हैं। सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत जो कैमरास होते हैं वो भी एक पूरा 360 व्यू का एक पूरा मंजर बनाते हैं। इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इस्लामाबाद में तो ऐसा इश्यूज़ नहीं है, वहाँ पे रोड्स हैं उनको बंद कर दिया जाता है सिग्नल्स के तहत। लेकिन जब ये इंटरनेशनल टीम्स रावलपिंडी में फैज़ाबाद से एंटर होती हैं तो फैज़ाबाद से लेके आगे 6 रोड यानी कि रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम तक का जो सफ़र होता है उसमें इन क्रिकेट टीम्स के जितनी भी छोटी गलियां होती हैं उन सबको बंद कर दिया जाता है। इवन यहाँ पे जो मेट्रो बस होती है उसको भी बंद कर दिया जाता है जब टीम्स की मूवमेंट हो रही होती है। एक अंदाजे के मुताबिक जब भी कोई इंटरनेशनल टीम पाकिस्तान विजिट करती है तो उसकी हिफाजत के ऊपर तकरीबन 3 से 5 हज़ार के करीब सिक्योरिटी एहलकार को तैनात किया जाता है। अभी फरवरी में चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हुई है, जिसमें अंदाजे के मुताबिक 15 से 20 हज़ार सिक्योरिटी एहलकार ने अपने सिक्योरिटी के फ़राइज़ अंजाम दिए थे, क्योंकि उसमें 7 क्रिकेट टीम्स पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी खेल रही थी बाशमूल पाकिस्तान। फिर यहाँ पे 3 क्रिकेट वेन्यूज़ थे, कराची, लाहौर और पिंडी। तो इन सबको मिला के तकरीबन पर वेन्यू जो है, पर जो इलाका है उसके 5 से 6 हज़ार सिक्योरिटी एहलकार को तैनात किया गया था। हालांकि देखने में काफ़ी ज़्यादा लगते हैं, लेकिन जिन लोगों ने 2015 की पाकिस्तान में 9 साल के बाद जब पहली इंटरनेशनल क्रिकेट हुई थी, जिम्बाब्वे ने मई में पाकिस्तान विजिट किया था, अगर वो उसको जानते हैं तो वो उसको देख के काफ़ी हैरान हो सकते हैं। 2015 में जब जिम्बाब्वे की टीम पाकिस्तान आई थी तो उस वक्त लाहौर में ही सिक्योरिटी इंतजाम के लिए 15 से 25 हज़ार के दरमियान, बास कहते हैं कि 20-22 हज़ार सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए गए थे, जिसमें पुलिस भी थी, जिसमें रेंजर्स भी थे, जिसमें पाकिस्तान आर्मी, जिसमें
स्पेशल सर्विस ग्रुप जो है वो सभी ऐड किए गए थे। बल्कि इंटरेस्टिंग चीज़ है, जिन लोगों ने वो मैचेस देखे उनको अच्छे तरीके से आइडिया होगा कि उस वक़्त स्पेक्टेटर्स, ये जो क्रिकेट शायकीन थे, उनको कहा गया था कि आपको मैच से पहले-पहले एंट्री दी जाएगी। जैसे ही मैच स्टार्ट हुआ तो कदाफी स्टेडियम के दरवाजे बंद कर दिए गए। ना कोई बाहर जा सकता था, ना कोई अंदर आ सकता था। फिलहाल ऐसा नहीं है, आप चाहें जब मर्ज़ी ग्राउंड में हैं, जब मर्ज़ी चले जाएँ। फिलहाल वैसी सख्ती नहीं है। लेकिन जब क्रिकेट इंटरनेशनल पाकिस्तान में वापस आई थी, तो उसके ऊपर काफ़ी चर्चा की गई थी। अब यहाँ पे सवाल बनता है कि अब श्रीलंकन टीम ने पाकिस्तान में, ये जो इस्लामाबाद में, उनसे तकरीबन कोई 10 से 15 किलोमीटर दूर जो कचहरी में एक इंसिडेंट हुआ है और उसके बाद वापस जाने की बात की। उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तान में अपने आप को सिक्योर फ़ील नहीं करते, वापस जाना चाहते हैं, तो उसके बाद उनकी एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी की लेयर बढ़ा दी गई है। मतलब कि प्रेज़िडेंशियल सिक्योरिटी उनके पास पहले थी, पहले उनके लिए ब्लू बुक जो है उसके तहत उनको सिक्योर किया जा रहा था, लेकिन अब उनके ऊपर एक डबल लेयर लगा दी गई है। मतलब पहले जो सिक्योरिटी थी उसको भी डबल कर दिया गया है और टेक्निकली अब अगर कहा जाए कि इन क्रिकेट टीम्स के प्लेयर्स के पास कोई परिंदा भी पर मार जाएगा तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप में से जो लोग कदाफी स्टेडियम में मैच देख चुके हैं, बाकी भी देख चुके हैं, तो उनको आइडिया होगा कि जब भी यहाँ पे इंटरनेशनल क्रिकेट होती है ना, तो वो हेलीकॉप्टर जो है ना वो आपको अक्सर ग्राउंड के ऊपर से गुजरता दिखाई देता है। बेसिकली वो सिक्योरिटी कर रहा होता है। और यहाँ पे जो ये जो मैं बात कर रहा हूँ होटल से ग्राउंड तक आने की, इसके बाद जब ग्राउंड में टीम जाती है तो वहाँ पे भी सिक्योरिटी की 5 लेयर्स होती हैं, 5 तहें जो हैं वो स्पेक्टेटर्स के लिए डिज़ाइन की जाती हैं। ये क्रिकेट प्लेयर्स होते हैं, इन तक तो वैसे ही लोगों की रसाई नहीं होती। इवन जो कमेंटेटर्स होते हैं, जो प्रेजेंटर्स होते हैं, वो भी एक स्पेसिफिक टाइम, यानी कि मैच शुरू होने से पहले या मैच खत्म होने के बाद ही, जिस दरमियान में ब्रेक होती है, इसमें इनसे बात कर सकते हैं। अदरवाइज इनकी वहाँ पे बिल्कुल भी एक्सेस नहीं होती। अब वहाँ पे जो लोग मैच देखने आते हैं उन्हें भी कम से कम 4 सिक्योरिटी लेयर से, तहों से गुजर कर ही ग्राउंड तक जाना पड़ेगा। लेकिन ये कम से कम की बात कर रहा हूँ, ज़्यादा भी होती हैं। जैसे मुल्तान में जब मैच देखने गया तो वहाँ पे 6 सिक्योरिटी चेक पोस्ट से गुजरने के बाद मुझे ग्राउंड में एंट्री मिली। मैं जब अभी इकबाल स्टेडियम गया तो तकरीबन 10 से 11 सिक्योरिटी चेक पोस्ट से गुजरने के बाद मुझे इकबाल स्टेडियम में एंट्री मिली। अलबत्ता जब मैं कदाफी स्टेडियम में मैच देखने गया तो वहाँ पे 4 सिक्योरिटी लेयर्स थी। लेकिन सवाल यहाँ पे यही पैदा होता है कि लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है। अभी श्रीलंका की टीम रावलपिंडी में है। ट्राई नेशन सीरीज़ अब सारी जो है वो रावलपिंडी में शिफ्ट की जा चुकी है। तो इसमें जो वहाँ के लोकल्स होते हैं, मतलब वहाँ के लोगों ने जॉब पे जाना होता है, अपने बिज़नेस पे जाना होता है, हॉस्पिटल जाना होता है, तो वो सारे रास्ते बंद होते हैं 1 घंटे के लिए जब टीम्स की ट्रैवल होनी होती है। और इस 1 घंटे में वहाँ पे ट्रैफिक का एक ऐसा सेटअप ख़राब होता है जो अगले 5-6 घंटे में जाके बामुश्किल कवर होता है। उसकी बहुत प्रॉब्लम यहाँ पे फेस करनी पड़ती है। तो अब सवाल बनता है कि क्या हमेशा ही ऐसा था या फिर ये हमेशा ही ऐसा रहेगा? तो ऐसा नहीं है। ये चीज़ें वक़्त के साथ-साथ ठीक होती रहेंगी। जैसे मैंने आपको बताया है कि 2015 में जब ज़िम्बाब्वे की टीम पाकिस्तान आई थी तो 25,000 हैं, अब तकरीबन 5,000 सिक्योरिटी एहलकार होते हैं, तो ये वक़्त के साथ-साथ ठीक किया जाएगा। प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान में, बाकी दुनिया में भी इंसिडेंट हुए, लेकिन कहीं किसी पे ऐसा नहीं हुआ कि क्रिकेट टीम्स पे ही जो है अटैक कर दिया जाए। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली 2009 में श्रीलंकन प्लेयर्स के ऊपर अटैक हो चुका है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में क्रिकेट रही। अभी कुछ लोगों ने कहा था कि अगर श्रीलंका की टीम वापस चली जाती, पाकिस्तान में खेलने से इनकार कर देती, तो हमारी 4-5 साल क्रिकेट बंद हो जाती। तो टेक्निकली ऐसा नहीं था, क्योंकि ये जो हमला हुआ था, ये श्रीलंकन टीम पे नहीं हुआ था। ये कचहरी था, एक जुडिशरी सिस्टम में वहाँ पे हमला हुआ था। ये चीज़ है कि वो सिटी सेम थी। अब यहाँ पे कुछ लोगों को याद होगा कि 2021 में शायद न्यूज़ीलैंड की टीम पाकिस्तान खेलने आई थी। पहला वनडे शुरू होने वाला था, उससे कुछ देर पहले उन्होंने कहा कि भई हम तो पाकिस्तान में, हमें कुछ ईमेल्स आई हैं, हम तो वापस जा रहे हैं। तो उसके बाद क्या क्रिकेट यहाँ पे रुक गई थी? नहीं, बल्कि उसके 2-4 महीने के बाद ही, 6 महीने के अंदर ही ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान में पूरी एक वनडे और टेस्ट सीरीज़ खेल के गई थी। तो वो चीज़ें नहीं हैं। अगर श्रीलंका की टीम चली भी जाती, तो फिर भी इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान में कंटिन्यू रहनी थी, अनटिल और अनलेस खुदा ना खासा इन टीम्स के ऊपर अटैक ना हो जाता, तो वो अलग चीज़ है। लेकिन वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इतनी टाइट सिक्योरिटी है उसमें, जितनी मर्ज़ी आप प्लानिंग कर लें, लॉबिंग कर लें, पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे ऐसी सिक्योरिटी की सख्त लेयर होती है, ऐसे इंतज़ाम होते हैं जिसको फैलाना लगभग नामुमकिन होता है। अब यहाँ पे अलबत्ता ये होना था कि अगर श्रीलंकन टीम पाकिस्तान में चली जाती, तो इंडिया में लोगों ने मज़ाक उड़ाना था, हमारी मिमिक्री करनी थी, फन करना था, लेकिन इसका लॉन्ग टर्म में पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर कोई बहुत इफेक्ट नहीं होना था। और भाई अभी हमने इस साल चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट की है। हमने ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, सेना कंट्री जो हैं, सभी को हमने पाकिस्तान में होस्ट किया है। इंडिया पाकिस्तान से पॉलिटिकल मैटर्स की वजह से नहीं आ सका, अदरवाइज़ हमने इस साल इंडिया को भी होस्ट कर ही लेना था। तो उम्मीद है, कुछ लोगों ने कहा था कि जब पाकिस्तान में इंटरनेशनल टीम्स खेलने के लिए आती हैं, उनकी सिक्योरिटी कैसी होती है, कैसी लेयर्स होती हैं, उसके वजह से ये सारी वीडियो जो है एक्सप्लेन कर दी होगी। अच्छा, यहाँ पे ना मैं एक होटल की बात करूँ, जी, जो होटल्स होते हैं जहाँ पे टीम्स ठहरती हैं, तो वहाँ पे बेसिकली नॉर्मल होता है कि पूरा फ्लोर को ही इन्होंने रेंटल किया होता है, खरीदा होता है, या फिर बड़े होटल्स होते हैं तो वहाँ पे लोगों ने, बाकियों ने भी अपनी वहाँ पे रिहाइश की होती है। लेकिन वहाँ पे आईसीसी का वो जो एक एंटी करप्शन यूनिट होता है,
वहाँ पर जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी होती है वो प्लेयर्स को काफ़ी हद तक वहाँ पे भी सिक्योर रखते हैं। मतलब पाकिस्तान में एयरपोर्ट से लेके होटल तक, होटल से लेके ग्राउंड तक, ये जो पूरी एक 3 तगून बनती हैं, 3 कॉर्नर्स बनते हैं, इन सबको पाकिस्तान में सिक्योर किया जाता है और यही वजह है कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट हो भी रही है, चल भी रही है और मेरे ख्याल में किसी को इसके ऊपर कंसर्न होना भी नहीं चाहिए क्योंकि हमें पता है कि हमने अपने मेहमानों को कैसे सेफ एंड साउंड लाना भी है और वापस एयरपोर्ट छोड़ कर भी आना है। तो स्पोर्ट्स कासिम से इनकी वीडियो कैसी लगी लाज़मी बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया।